औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। सबसे पहले मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी विलेज एजुकेशन कमेटी गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल लंगकोर तमाम कमेटी मेंबरान की तरफ से आप मीडिया हजरात, वॉइस ऑफ लद्दाख, गुलिस्तान न्यूज़ और लद्दाख एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने एक शॉर्ट नोटिस पे हमारे इन्फॉर्मेशन पे आप यहाँ पे आए और हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आप यहाँ पे आए। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि स्कूल को लेके, स्कूल से मुंसलिक कुछ नुकात है, कुछ पॉइंट्स है जो हम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, बिलखुसूस हायर अथॉरिटीज़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुनाक़िद किया गया है। सभी को बखूबी मालूम है कि ये जो स्कूल है गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल लंगकोर, जो कि एक रिनाउंड एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है होल यूटी लद्दाख में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सभी को बखूबी मालूम है कि इसका स्टेटस कैसा है। मेन मुद्दे पे आने से पहले मैं थोड़ा बहुत इस स्कूल के हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये जो स्कूल 1972 में एज ए प्राइमरी स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में इट गॉट द स्टेटस ऑफ मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल के बाद इसको फिर से एक बार गर्ल्स मिडिल स्कूल का दर्जा भी मिला। उस टाइम पे जो एजुकेशन का सिस्टम जो है गवर्नमेंट स्कूल में इतना बेहतर नहीं हुआ करता था। जितने भी पेरेंट्स थे वो ज़्यादातर आपके प्राइवेट स्कूल्स की ओर राग़िब थे, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल पे इतना साफ़ व शफाफ एक प्रॉपर एजुकेशन जो वो नहीं मिलता था। इसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को यहाँ पे पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल पे डाले थे। एक टाइम ऐसा भी आया था कि इस स्कूल को गवर्नमेंट ने यहाँ से यानी शिफ्ट करने का एक ये क्या कहते हैं नोटिफिकेशन जारी किया था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों में शऊर आया, जवानों ने सोचा कि भाई जो चीज़ जो हमारे यानी गाँव के लिए जो एक एसेट है वो यही स्कूल है, इस स्कूल को यहाँ से लेके यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इस चीज़ को लेके आपका गाँव में लोगों के बीच में बातें हुआ। सभी ने यही कहा कि भाई जो हमारा एसेट है हम इसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो उसको लेके एक कमेटी फ्रेम किया। कमेटी फ्रेम करने के बाद सभी ने यही डिसीजन लिया कि हम इस स्कूल को दोबारा से बनाएंगे, स्कूल को यहाँ से शिफ्ट होने नहीं देंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 2016 में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं ब्रीफली कहूँगा, 2016 में एक हमारा कमेटी फ्रेम हुआ और 2016 में इस स्कूल का हम कह सकते हैं इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, हमने री इस्टेब्लिश किया इस गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल के तौर पे, विच रन्स अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। इसको लेके हमने स्कूल को फिर से री इस्टेब्लिश किया। आपने इस चीज़ में इस स्कूल को री इस्टेब्लिश करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट के पास भी गए, स्कूल को हम इस तरह से करने जा रहे हैं, उनका भी योगदान रहा। कमेटी मेंबरान का ठीक ठाक इसमें रोल है और गाँव वालों का एक बेहतरीन सपोर्ट है। इसके बिना पे स्कूल का फिर से एक नया एक पहचान जो है लोगों के सामने आया। बाद में 2018-19 में स्कूल के प्रोग्रेस को देखते हुए, स्कूल के एनरोलमेंट को देखते हुए इस स्कूल को अपग्रेड किया गया मॉडल हाई स्कूल के तौर पे। तो इसके लिए भी हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है कि इन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया और स्कूल को एज ए हाई स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया। इसके पीछे स्कूल का जो मेन मोटो जो है था कि स्कूल को किस तरह से आगे लेके जाना है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपग्रेडेशन जो हमारा हाई स्कूल का जब हो गया तो उस टाइम पे हमारा एनरोलमेंट भी इतना नहीं था। एनरोलमेंट जो ही धीरे धीरे जब हमारा स्कूल का अपना एक स्टेटस एक मायार बन गया तो आपका क्या कहेंगे कि एडमिशन प्रोसेस के लिए काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ। तो एडमिशन का हमारा एक अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम एडमिशन बच्चों को कराते हैं। राइट नाउ 23 में यानी 2023 में इस स्कूल का एक ऐसा स्टेटस है कि जहाँ पे आप पूरा ओवरऑल यूटी लद्दाख में देखा जाए तो इस स्कूल का अपना एक पहचान, मैं कहूँगा कि मैं इस चीज़ से रिग्रेट भी नहीं करूँगा कि इस वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन यूटी लद्दाख। इसका एक इंस्टेंसेस रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने देखा है कि भाई किस मैयार पर किन किन फील्ड्स में स्कूल ने बेहतरीन काम किया है। तो इस स्कूल के इस मैयार तक पहुँचाने में गाँव की कमेटी मेंबर का हाथ है, टीचर्स का एक बेहतरीन काम है। उससे बेहतरीन काम है हमारा जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा स्पेशली ऑनरेबल LG लद्दाख, आपका CEC कारगिल, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन के डायरेक्टर, आपका एक्स हमारे DC संतोष सुखदेव साहब,
आपका XCEC एंड काउंसिलर टाउन, इन सभी का आपके माध्यम से, आपके वसातत से हम इन एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने फुलफिल बिल्कुल एक सपोर्ट किया इस स्कूल को, इस कमेटी मेंबर को, इस स्कूल को हम अपडेट करने के लिए इन ये जो UT एडमिनिस्ट्रेशन का एक भरपूर ताउन रहा, उनका आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से हम उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही साथ आपके ही वसातत से सभी को बखूबी मालूम है कि जितने भी आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अभी CBSE के साथ एफिलिएट हो चुका है, हमारा स्कूल भी CBSE के साथ एफिलिएट हो चुका है, तो CBSE एफिलिएशन को लेके CBSE के लिए जो आपका बिल्डिंग के लिए फंड्स जो है एलोकेट हुआ है आपका, उसको लेके बिल्डिंग के लिए हमारे स्कूल के 5 करोड़ जो है आपका गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, उसके लिए आपके वसातत से हम UT एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ UT एडमिनिस्ट्रेशन से ये आपके वसातत से रिक्वेस्ट करते हैं कि CBSE पैटर्न के तहत 2 करोड़ जो है एग्जामिनेशन हॉल के लिए हमारा अप्रूव हुआ है, लेकिन उसका जो है AA अकाउंट जो है अभी तक नहीं हुआ है। तो आपके वसातत से मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन से जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, आपके डायरेक्टर एजुकेशन या प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन से गुजारिश करूंगा कि जो हमारा जो 2 करोड़ का जो एग्जामिनेशन हॉल के लिए जो अप्रूव किया है उसका अभी तक AA अकाउंट नहीं हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द AA अकाउंट को अप्रूव किया जाए। साथ ही साथ पूरे UT लद्दाख में मैं अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वाहिद ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे ये स्कूल, जहाँ पे नर्सरी से लेके क्लास 10 तक के आपके एनरोलमेंट है, और स्कूल का रोल भी काफ़ी ज़्यादा है। और नर्सरी में एक स्पेशल नर्सरी टीचर हमारे पास नहीं है, नर्सरी के लिए हमने अपने हिसाब से कमेटी मेंबर ने खुद टीचर रखा है। आपके वसातत से मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा और कंसर्न डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि जो हमारा नर्सरी जो सेक्शन है, जिसमें आलमोस्ट आपके नर्सरी, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन सभी को मिला के लगभग 60-70 के करीब स्टूडेंट्स हैं, और ये हमारे स्कूल का बेस है। हर किसी स्कूल का बेसिक जो है इसी नर्सरी LKG UKG से शुरू होता है, तो उनको बेहतर करने के लिए, उनको बेहतरीन तरीके से यानी एजुकेशन फराहम करने के लिए एक नर्सरी ट्रेन टीचर जो हमें फ़राहम किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल लंगकोर वाहिद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे हिंदी एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड है। बाकी किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आपको हिंदी एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ नहीं देखने को मिलेगा। प्राइवेट स्कूल में बेशक आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में देखने को नहीं मिलता है। तो हमारे स्कूल में हिंदी एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि एक प्रॉपर हिंदी टीचर जो हमारे स्कूल में नहीं है। हमारे जो टीचर्स हैं, जो यहाँ पे रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, वो यूँ टूँ जुगाड़ करके उनको मैनेज करके आपका जो हिंदी सब्जेक्ट को भी पढ़ाते हैं। इसी सिलसिले में इसी साल ही हम डायरेक्टर एजुकेशन से भी मिले थे, उसने हमें एश्योरेंस दिया था, एश्योर्ड अस कि वी विल अपॉइंट हिंदी टीचर एट योर स्कूल, लेकिन नहीं हो पाया। हम यही गुजारिश करते हैं डायरेक्टर एजुकेशन से, UT एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन द अपकमिंग एकेडमिक सेशन हमें एक हिंदी टीचर हमारे स्कूल में हमारे बच्चों के लिए हमें देखने को मिलेगा, हमें ये तवक्को है। मेन जो मुद्दा है, जिस चीज़ के लिए, जिस कॉन्फ्रेंस के लिए यानी जो कॉन्फ्रेंस जिसके लिए रखा गया था, वो था हमारे यहाँ पे स्कूल के एनरोलमेंट को देके जो रिसेंटली अभी एक ऑर्डर निकला है, डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट के ऑर्डर का एक जो नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें हमारे स्कूल से भी शायद 2 टीचर जो है यहाँ से डिटैच करने के एक प्रोग्राम बना है, शायद ऐसा एक ऑर्डर आया हुआ है। मैं आपके वसातत से ये क्लियर करना चाहूँगा कि इसी साल ही स्कूल के एनरोलमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमारे XCEC एंड XDC ने रेशनलाइजेशन एक हुआ था टीचर का, उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे 2 टीचर्स को अपॉइंट किया था रेशनलाइजेशन के बेसिस पे, नॉट के अटैचमेंट डिटैचमेंट के बेस पे। तो हम आपके वसातत से, आप मीडिया हजरात के माध्यम से UT एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, खुसूसन आपके डायरेक्टर एजुकेशन से गुजारिश करते हैं कि जो टीचर्स, जो जहाँ पे 2 टीचर्स रेशनलाइजेशन के बेस पे लाया गया है, उन्हें यहाँ से डिटैच न किया जाए, यहाँ पे रखा जाए, क्योंकि स्कूल का इनरोलमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है। एज़ पर एजुकेशन नॉर्म हमें पता है कि 1:8 पीपल टीचर रेशियो होता है, और हमारे यहाँ पे टीचिंग फैकल्टी 22 है। अगर उस रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 30 टीचर हमारे स्कूल पे होना चाहिए, जो कि नहीं है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए XCEC एंड XDC ने हमें हमारे स्कूल के
पे जो दो टीचर्स है उनको रेशनलाइजेशन के बेस पे अपॉइंट किया था। तो आपकी वसादत से एक बार फिर से मैं गुजारिश करूँगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें और जो टीचर्स जहाँ पे टीचर्स के लिए इनका ऑर्डर निकला है उसको थोड़ा उसके ऊपर गौर व फिक्र करके उसे इसी स्कूल पर रखा जाए ताकि आपके बच्चे जो है सफ़र ना हो। यही चीज़ आप मीडिया हजरात के माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ और बिलखुसूस आपके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न डिपार्टमेंट से पहुँचाना चाहता हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे, जब से स्कूल मॉडल में तब्दील हुआ है तब से लेके अभी तक किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिला? जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस जितने भी आपके स्कूल्स है यूटी लद्दाख में उन सभी से बेहतरीन है। उसका आपको मैं इफ़ आई एम गोइंग टू गो थ्रू विद एन इंस्टेंस टू यू कि अगर आपको एक एग्जांपल दे दूँ तो रिसेंटली हमारा जो एक फिट इंडिया कंपटीशन हुआ था जो कि एक स्पोर्ट्स बेस्ड एक क्विज कंपटीशन है जो ओवरऑल लद्दाख में हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल लद्दाख में ही हुआ था, यूटी लद्दाख में हुआ था, जिसमें सभी स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, आपके गवर्नमेंट स्कूल हो, आपके लेह से भी जितने भी स्कूल थे, कारगिल से भी जितने स्कूल थे, तो सभी ने उसमें पार्टिसिपेशन किया था और हमारे स्कूल ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें हमारे स्कूल ने टॉप पोजीशन हासिल किया था। तो इसी से मालूम होता है कि भाई स्कूल का स्तर कितना है, स्कूल का लेवल किस जगह पे है। और हम काफ़ी यानी प्राउड फील करते हैं कि हमारे स्कूल ने इसके बाद नेशनल लेवल पे हमारे यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे जाके वहाँ पे उन्होंने देखा एक फ़ायदा यूटी बनने के बाद हमें यही मिला कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है बच्चों को मिला और बाहर जाके बाहर में सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस हिसाब से हमें उन चीज़ों को टैकल करना है, वो जो चीज़ सिखाया जाता है, तो उस चीज़ का बेनिफिट हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मिला और बच्चों को भी मिला उस चीज़ से कि भाई क्या चीज़ है आगे जाके एजुकेशन का निज़ाम कैसा है, कैसे एजुकेशन को लिया जाता है, वहाँ पे उन चीज़ों को देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर स्कूल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बेहतरीन है। वीसी का क्या रोल रहता है स्कूल्स को अपलिफ्टमेंट करने के लिए? वीसी का ये रोल रहता है, वीसी का टीचर को सपोर्ट करना। आपको बखूबी मालूम है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो इतना बेहतर नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपके जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें तो यहाँ पे बेहतरीन एजुकेशन मिलता है। तो इसका एक पॉइंट ये है कि वीसी बेहतरीन तरीके से आपके टीचर को सपोर्ट करते हैं, हर एक फील्ड में सपोर्ट करते हैं, उनको जो ज़रूरत पड़ता है। गवर्नमेंट से अगर नहीं मिल रहा हो तो हम अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो इनकलकेशन ऑफ एजुकेशन जो बच्चों को हम फराहम करते हैं उसमें कोई खलल ना आए।